अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बअदु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सहाबति वत्ताबिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, लाखों करोड़ों दरूद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस और ताहिर मुताहिर के लिए। हम्द व दुरूद के बाद इंतहाई मोहतरम मुकर्रम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान, उसकी करम नवाजी है कि मैं और आप ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक पा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका दूसरा रोज़ा है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह रब्बे करीम हमें इस रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन अंदाज में रोज़े रखने और बहुत ही अच्छे अंदाज में उसकी इबादत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस तरह से हम रोज़े रखें जो हमारी बख्शिश का, हमारी नजात का, हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बने और हम अल्लाह से उस इनाम के हक़दार बने जिसका वादा अल्लाह ने अपने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अहले ईमान से किया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका अजर खुद दूँगा। ताई मोहतरम मुकर्रम हज़रात, मैंने आपके सामने जो सूरह तिलावत की है वो है सूरह मोमिनून। ये 18वें पारे का आगाज़ है और सूरत का भी आगाज़ यही है। सूरत का नाम इसकी पहली आयत के अंदर जो लफ्ज़ आता है अल मोमिनून, इस लफ्ज़ से अल्लाह रब्बे करीम ने इस सूरह का नाम रखा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा है। न सिर्फ ये कि ये सूरत का उन्वान है बल्कि इसके शुरू में ही अहले ईमान की सिफ़ात बयान हुई है। आम तौर पर मैं और आप समझते हैं कि मुसलमान वो है जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ, काफिर वो है जो काफिर के घर में पैदा हुआ, हिंदू वो है जो हिंदू के घर में पैदा हुआ, ईसाई वो है जो ईसाई के घर में पैदा हुआ। बाकी लोगों के लिए तो वो तारीफ हो सकती है कि दुरुस्त हो, लेकिन मुसलमान के लिए तारीफ दुरुस्त नहीं है। इस्लाम मुसलमान की या मोमिन की तारीफ ये नहीं करता है कि जो मुसलमान के घर पैदा हुआ, बल्कि कुरान तो अहले ईमान और अहले इस्लाम के कुछ औसाफ बयान करता है कि वो खूबियां और औसाफ जिसके अंदर भी होंगी वो मोमिन है। फर्ज करें एक हिंदू का बेटा है और आज वो कलमा पढ़ लेता है, नमाजें पढ़ना शुरू कर लेता है और वो आमाल करता है जो कुरान बताता है, अल्लाह और उसके रसूल बताते हैं, तो क्या वो हिंदू रहेगा? फिर वो कलमा पढ़ते ही हिंदू मज़हब से कट जाएगा, हिंदू ख़ानदान से कट जाएगा और एक नए दीन और एक नई बरादरी और एक नए ख़ानदान के साथ उसका रिश्ता उस्तवार हो जाएगा। और वो रिश्ता है ईमान का और इस्लाम का।
मादरत के साथ इसी को अगर मैं थोड़ा सा उलट दूं सिर्फ समझने के लिए, एक बच्चा मुसलमानों के घर पैदा होता है और वो मुसलमानों वाला कोई काम नहीं करता है, वो वही काम करता है जो एक नॉन मुस्लिम करता है, जो एक काफिर करता है, एक ईसाई करता है। तो सवाल यह है कि ये फिर किधर मुसलमान रह जाता है? देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, कोई आम इंसान तो नहीं थे। उनके जो 4 बेटे थे उनमें से एक बेटा केनान, तो उसने अपने बाप की बात नहीं मानी है, अपने बाप पर ईमान नहीं लाया है। वो अपनी कौम के साथ जो है ना वो खड़ा रहा, अपने बाप को नबी तस्लीम नहीं किया। बाप तो तस्लीम करता होगा लेकिन उनकी नबूवत पर, उनकी रिसालत पर ईमान नहीं लाया। लिहाजा जब वो डूबने लगता है और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं या रब्बी इन्न बनी मिन आली, ऐ मेरे रब ये मेरे आहल में से है, तो सुने जवाब अल्लाह क्या देते? अल्लाह फरमाते या नूह इन्नहु लैसा मिन आलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये नूह तेरे अहल में से नहीं है, बेशक इसके अमाल अच्छे नहीं है, साले नहीं है। तो देख लें, अल्लाह उस जिसके अमाल गैर साले हैं यानी गलत हैं, बुरे हैं, गुनाहगार है, वो अमाल जो एक नबी के बेटे के होने चाहिए, एक उम्मती के होने चाहिए, वो ऐसे नहीं है उसके। तो नबी का बेटा होने के बावजूद अल्लाह क्या कहते हैं? इन्नहु लैसा मिन आलिक, ये तेरे आल में से नहीं है। इन्नहु गैरु अमलिन सालिह, इसके अमाल अच्छे नहीं है। इसका मतलब है कि नबी का अहल बनने के लिए अमाल अच्छे होने जरूरी हैं, किरदार दुरुस्त होना जरूरी है, पाकीज़ा होना जरूरी है, सोच और फिक्र का पाकीज़ा होना जरूरी है, किरदार और अमल का दुरुस्त होना और अच्छा होना और नेक होना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरे कुरान में अल्लाह रब्बे करीम ने ईमान वालों की जो तारीफ की है, या अपने पसंदीदा बंदों की तारीफ की है, या ऐसे लोगों का तज़किरा किया है जो जन्नत के हकदार बनेंगे या दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे, तो किसी एक जगह भी अल्लाह रब्बे करीम ने सिर्फ ईमान का तज़किरा नहीं किया, बल्कि कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, मगर जो ईमान लाएंगे और नेक अमाल भी करेंगे। बस सूरह असर में कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है बेशक इंसान नुकसान में है, खसारे में है, घाटे में है, कामयाब नहीं है। इंसान इटसेल्फ कामयाब नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे अमाल किए, नेक काम किए। देखिए, हम किसी के ईमान के बारे में शक तो नहीं करते, यकीनन ईमान हमारे दिलों में होगा, लेकिन क्या हमारा किरदार भी बताता है कि हमारे दिलों में ईमान है? क्या ईमान वाला धोखा दे सकता है? जबकि खुद अल्लाह के रसूल फरमाते कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना। क्या ईमान वाला रिश्वत ले सकता है? जबकि अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। क्या ईमान वाला ज़बान और हाथ से किसी को अजियत दे सकता है? जैसे कि अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, वे मुसलमान तो हुआ है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल हाज़र क्या इसी तरह बेशुमार चीजें। तो सिर्फ ईमान का इज़हार ज़बान से इतना काफी नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की जो तारीफ करते हैं वो सिर्फ ज़बान से इज़हार तो नहीं है, ये तो पहला स्टेप है ईमान के इज़हार का। तो अल्लाह के रसूल क्या तारीफ करते हैं ईमान की? अल ईमानो इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब व अमलो बिल जवारिह। 3 स्टेप है ईमान के। सबसे पहले ज़बान से इज़हार करे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह पर ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करता हूँ, और दिल भी उसका तस्दीक करता हूँ। ज़बान से अगर कहता है और दिल में तस्दीक नहीं है, दिल से सच्चा नहीं मानता, तो उसे क्या कहते हैं? इस्तिलाह
ये मुनाफिक है। ज़बान से इज़हार है, ज़बान से ईमान ईमान कहता है, लेकिन दिल में ईमान नहीं। फिर तीसरा स्टेप है अमलो बिल जवारे, काम करके बताए, किरदार भी बताए अपना। सिर्फ ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है, सिर्फ दिल में होना भी काफ़ी नहीं है। किरदार भी बताए कि ये वाकई अल्लाह रसूल का मानने वाला है। आदत के साथ अजान होती है और एक बंदा टस से मस नहीं होता, हिलते ही नहीं, उठते ही नहीं, मस्जिद की तरफ जाता ही नहीं, तो अपने अमल से क्या पैगाम दे रहा है? अपने अमल से वो यही पैगाम दे रहा है कि मैं किसी अल्लाह रसूल को नहीं मानता हूं, ना उसका हुक्म मानता हूं। एक दफा नहीं, दिन में बेशक 5 दफा पुकारे, एक मस्जिद नहीं, बेशक 10 मस्जिदों की आवाज आए मेरे पास, मैंने नहीं मानना। देखिए आम सादा सा मफहूम है ईमान इस्लाम का जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। इसको क्या कहेंगे? ये किस तरह मुसलमान है? पूरे कुरान मजीद में जहां भी अल्लाह रब्बी करीम ने अपने बंदों का तज़किरा किया है, उनकी सिफात में नमाज का जिक्र लाज़िम है। और इस सूरा में भी अहले ईमान का तज़किरा करने के बाद सबसे पहले नमाज का जिक्र है। तो हज़रात मोहतरम, इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बी करीम ने अहले ईमान के औसाफ बयान किए। गोया मुझे और आपको ये पैगाम दिया है कि अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो ये खूबियां तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये खूबियां तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो फिर तुम वो सच्चे और पक्के ईमान वाले नहीं हो जो जन्नत के वारिस बनेंगे। हाँ, अपने मुल्क के कानून में तो तुम वाकई मुसलमान हो, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पे मुसलमान ही लिखा जाएगा, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में तुम मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा आमन्ना, हम ईमान लाए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ नबी, इनसे कह दो कि कूलू अस्लमना, भाई अभी हमने इस्लाम तस्लीम किया, वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। क्यों? तुम्हारा किरदार नहीं बताता कि वाकई तुम ईमान वाले। तो अगर ये औसाफ अल्लाह बता रहे हैं कि अहले ईमान के तो ये औसाफ होते हैं, तो अगर ये औसाफ हमारे अंदर नहीं है तो हम ईमान वाले कैसे होंगे? इसका ये मतलब नहीं मैं और आप ये औसाफ जाने और दूसरों के ऊपर स्कैनर लगा लें कि हम दूसरों को जज करें और चेक करें कि ये मोमिन है कि नहीं है और दूसरों पर फतवे लगाएं। ये मुनासिब रवैया नहीं है। मुझे अपनी फिक्र करनी है। सबसे पहले मैं अंदर झांकूं, अपने गिरबान के अंदर मुंह डालूं और खुद अपना किरदार देखूं कि क्या मेरे अंदर ये औसाफ हैं। एक एक वस्फ पढ़ के मैं अपने आप को चेक करूं। अगर उनमें से कुछ औसाफ हैं तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, उनकी हिफाजत करनी है, उनको बढ़ाने का एहतमाम करना है। और अगर उनसे कुछ चीज़ें नहीं है मेरे अंदर तो फिर फौर मैंने अज़म और इरादा करना है कि ये खूबियाँ और औसाफ भी मेरे अंदर पैदा हो जाएं ताकि मैं सही माना में मोमिन बन जाऊं। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह रब्बी करीम अहले ईमान के क्या औसाफ बयान करते हैं। पहले एक दफ़ा मैं तर्जुमा सबका पढ़ देता हूँ ताकि एक ही नज़र में मुझे और आपको समझ आ जाए कि ईमान वालों की सिफात क्या होती है। अल्लाह फरमाते हैं कद अफ़लहल मोमिनून, बेशक फलाह पागे मोमिन, कामयाब हो गए मोमिन। अल्लाह कह रहे हैं बेशक के अल्फाज हैं, कद। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू व खुजू इख्तियार करते हैं, आज़ी और इनकिसारी इख्तियार करते हैं। ईमान के बाद पहला वसफ़ नमाज और उसके अंदर खुशू व खुजू, ये दो वसफ़ हो गए। मैं आगे बात करता हूँ। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, और ये वो लोग हैं जो बेमकसद बातों से बच के रहते, बेमकसद कामों से बच के रहते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, और जो लोग पाक काम करने वाले हैं, और एक तर्जुमा है ज़कात अदा करने वाले। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो लोग अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाले। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, सवाए अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो ये लोग मलामत ज़दा नहीं।
फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका, तो जो कोई इसके अलावा किसी और चीज़ को तलाश करेगा, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो ये लोग हद से गुजरने वाले होंगे। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अख़्दिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने अहदों की पासदारी करते हैं या हिफाजत करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। आपने सुना है पहला वसफ भी क्या था? नमाज। और आखिरी वसफ भी क्या बयान हुआ? नमाज। फिर अगला जुमला सुना जरा, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं दरअसल वारिस। इस तरह अल्लाह ने क्या फरमाया आगे, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जो फिरदौस के वारिस बनेंगे। जन्नतुल फिरदौस का जिक्र हो रहा है। हम फीहा खालिदून, ये इसमें हमेशा रहेंगे। 11 आयात है, इसमें तकरीबन 8-9 बल्कि 10 तकरीबन सिफात बयान होती है। तो पहला जुमला क्या है? अल्लाह कहते हैं फला पागे मोमिन। दुनिया में तो लोगों के अपने अपने मायार हैं कामयाबी के। कोई समझता किसी ने बड़ी कोठी बना ली तो वो कामयाब है, कोई समझता किसी ने बैंक बैलेंस बना लिया तो वो कामयाब है, कोई समझता कि किसी ने कोई ओहदा मर्तबा हासिल कर लिया तो वो कामयाब है, कोई समझता कि जनाब कोई वजीर मशीर बन गया तो वो कामयाब है। कोई मीरपुर वाले लोग तो यूं समझते हैं कि जनाब किसी को इंग्लैंड का पासपोर्ट मिल गया तो वो कामयाब है। तो गया दुनिया के मायार तो मुख्तलिफ हैं कामयाबी के, और कुरान का मायार कामयाबी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, हैरान कौन बात है कि इनमें से किसी एक को, जिसका मैंने तज़किरा जिन चीजों के नाम लिए, इनमें से किसी एक चीज को भी कुरान कामयाबी नहीं कहता। और ये आयात जिस माहौल के अंदर नाजुल हो रही है, ये मक्का का माहौल है। ये मुसलमान पिट रहे हैं, मारे खा रहे हैं, बगाए और खदेड़े जा रहे हैं, अपने घरों से निकाले जा रहे हैं, अपनी फैमिली से काटे जा रहे हैं। जिस किसी का कारोबार तिजारत है वो खत्म हो गया है, जीना हराम हुआ है। आप तसव्वुर करें, इस माहौल के अंदर अल्लाह ये कह रहे हैं कि बेशक फला पागे मोमिन। गोया अल्लाह का मायार कामयाबी जो है वो बिल्कुल कुछ और है। अल्लाह के नजदीक किसी की कामयाबी ये नहीं है उसने दुनिया की चीजें और माल मता और ये इकट्ठा कर लिया। दुनिया का तो अल्लाह कहते हैं फमल आयात तो दुनिया अल्लाह मता और गुरूर, ये दुनिया का सामान तो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। दुनिया तो धोखे का माल है। तो अल्लाह के नजदीक कामयाबी क्या है? जो अल्लाह का हो गया, जिसने ईमान ले आया और अपना किरदार अच्छा बना लिया, तो अल्लाह फरमाते ये बेशक कामयाब। और हम देखते हैं कि यही अहले ईमान बाद में लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया में भी यही कामयाब ठहरे और यकीनन आखिरत में भी यही कामयाब होंगे। जो पिट रहे थे, जो कमजोर थे, जो बिल्कुल जिनकी कोई कदर और कीमत नहीं थी। कुरान में भी अल्लाह कहते हैं कि वो वक्त याद करो जब तुम जमीन में कमजोर समझे जाते थे और तुम डरते थे कि लोग तुम्हें उचक के ले जाएंगे, तो हमने तुमको ठिकाना दिया, मकाम दिया। तो असल कामयाबी क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना और अपना किरदार साले बनाना। वरना बाकी जितने भी लोग होते हैं ईमान के बगैर वो खोखले होते हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो पनप नहीं सकते आगे। तो फरमाया बेशक फला पागे मोमिन। फिर बताया मोमिन कौन से कामयाब होंगे, उनके अंदर सिफात क्या होंगी। क्योंकि गलत फहमी पैदा हो सकती है कि बस हम ईमान लाए, मुसलमानों के घर में पैदा हो गए तो हम तो ईमान वाले हो गए। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं। असल मोमिन वो होंगे जिनके अंदर ये खूबियां होंगी जिनका तर्जुमे में मैंने तज़किरा किया। तो पहला वसफ अल्लाह क्या बताते हैं? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशून, वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू करेंगे, आजी इनके सारी करेंगे। इसका मतलब नमाज होगी तो खुशू खजू होगा ना। इसका मतलब पहला वसफ क्या? नमाज। और कुरान मजीद में कई मकामात, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मसलन सूरह बकरा के शुरू में हमने पढ़ा था नमाज, यहाँ भी नमाज, पीछे सूरह अनफाल में भी नमाज, आगे बिल्कुल इसके बाद 19वें पारे में सूरह लुकमान आ रही है, वहाँ भी नमाज। इस तरह कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर अहले ईमान, अल्लाह के महबूब बंदे
अल्लाह के प्यारे बंदे, जन्नत में जाने वाले, मुहसिनीन, मुत्तकीन, ये जिन सिफात के साथ अल्लाह रब्बुल करीम ने तज़किरा किया, वहाँ जितने भी औसाफ बयान हुए उनमें नमाज का जिक्र है। और नमाज का सबसे ज़्यादा कुरान में जिक्र है। कुरान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का तज़किरा किया अल्लाह रब्बुल करीम में वो नमाज है। कहा जाता है ना 700 से ज़्यादा या कम वो 750। तो आप तसव्वुर कर लें, कलमा पढ़ते ही जो फ़र्ज आयद हो जाता है बंदे पर वो नमाज। क़यामत के दिन इसीलिए सबसे पहला सवाल किसका होगा? नमाज का। जिसकी नमाज पास हो गई तो बाकी चीजें उसकी कबूल की जाएंगी। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेनमाज का कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। लोग कहते हैं ओ जी नमाज ही तो नहीं पढ़ता ना, बाकी बहुत अच्छा बंदा है। वे जो अल्लाह का फर्ज नहीं पहचानता वो अच्छा बंदा नहीं हो सकता। जो अपने रब की बात नहीं मानता वो अच्छा कैसे हो सकता? और वो जो खोर चढ़े होते हैं ना वो बड़े जल्दी उतर जाते हैं। जो अच्छाई के और नेकी के खोल चढ़ाए होते हैं ना वक्ती तौर पे, वो फौरन उतर जाते हैं। बस एक चोट पड़ती है किसी न किसी तरह से तो बंदा खुल के सामने आ जाता है कि जिसको बहुत अच्छा समझते थे वो किस तरह का। तो नमाज सबसे ज्यादा मैं एक हदीस पेश करके बात खत्म करता हूँ नमाज के वाले से। हज़रत मुआज़ बिन जबल को नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाया, बहुत सारी नसीहतें की। तो आखिरी बात उनसे ये बयान फरमाई, या मुआज़ इन्ना अहम्म अम्रिका इंदी अस्सलात, ये मेरे मुआज़ मेरे नज़दीक तेरा सबसे अहम काम नमाज है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते? इन्ना अहम्म अम्रिका इंदी, तेरा सबसे ज्यादा अहम काम मेरे नज़दीक अस्सलातो नमाज है। तो आप अंदाजा कर लें आज मेरा और आपका सबसे गैर आम काम नमाज। ऐसा समझ ना वेला बंदा होगा नमाज पढ़े, जबकि अल्लाह के रसूल सबसे आम काम, सबसे आम काम। कुछ भी हो नमाज का टाइम हो जाए तो आपको सारे काम छोड़ के नमाज पढ़नी, सारे काम छोड़ के। बस सही अल सला अल फला की आवाज आए तो सारे काम छोड़। वो जो सूरह जुमा में आता है ना, इज़ा नूदी लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैय, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो सब कुछ फस्अउ, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और सारे कारोबार छोड़ दो। तो उलमा कहते हैं ये सिर्फ जुमे की नमाज के लिए नहीं, हर नमाज का यही होगा। तो आप देख लें उल्टा से मस नहीं होते। तो फिर कहा नमाज का खुशू व खुजू, असल खुशू व खुजू तो दिल का चाहिए जी, लेकिन बज़ाहिर भी खुशू व खुजू चाहिए। एक साहब नमाज पढ़ रहे थे और साथ साथ दाढ़ी के साथ खेल रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर इसके दिल में खुशू व खुजू होता तो इसके हाथों में भी खुशू व खुजू होता। यानी अल्लाह के सामने बंदा खड़ा है और बस दाढ़ी से खेल रहा है, कपड़ों से खेल रहा है और पता ही नहीं चलता कि अल्लाह के सामने खड़ा है। देखें दुनिया के किसी बड़े इंसान जो बाजार बाजों लोगों के बड़े इंसान है, वरना कौन बड़ा है? बड़ा तो वो है जो जिसका अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बल्कि कुरान कहता है कि तकवा जिसके अंदर बड़ा, और जिसके अंदर तकवा ज्यादा होगा वो इतने अपने आप को आजिज और मुनकसिर समझेगा और छोटा समझेगा। तो अल्लाह के सामने बंदा खड़ा है और कभी खारिश कर रहा है, कभी दाढ़ी से खेल रहा है, कभी इधर उधर देख रहा है, पता ही नहीं चलता, कभी सपीटो सपीट नमाज पढ़ रहा है। तो दिल का खुशू क्या है? अल्लाह के सामने आज़ी इनकिसारी। जब अल्लाह के सामने आज़ी इनकिसारी होगी तो आम चलते फिरते भी इसके दिल में आज़ी इनकिसारी होगी, तकब्बुर और गुरूर नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया था कि मेरी उम्मत में से सबसे पहले जो चीज छीनी जाएगी वो क्या होगी? वो खुशू व खुजू, नमाज का खुशू व खुजू छीन लिया जाएगा। अब देखें अल्लाह के रसूल भी नमाज पढ़ते थे, पूरी पूरी रात खड़े होते हैं, यहां तक के पांव सूज जाते हैं, जो न ये चमड़ा फट जाता है और खून रिसने लगता है। और मैं और आप भी नमाज पढ़ते हैं जनाब, 2 मिनट में 4-5 रखते पढ़ के हो गए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आता है कि एक ही आयत पढ़ते पूरी पूरी रात गुजर जाती। मसलन एक दिन ये आयत पढ़ने लगे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। ये अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू बख्श दे तो तू तो बहुत ज़्यादा मेहरबान है और बख्शने वाला। ये एक ही आयत पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजर गई। सिर्फ एक आयत अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह क्या था, बख्शे बख्शवाए थे। इस हज़रत अली के बारे में आता है कि नमाज पढ़ते थे तो ऐसे पता चलता था कि जैसे लकड़ी गाड़ दी गई है। उठते ही थे नमाज के लिए, अजान ही होती थी तो रंग पीला जर्द पड़ जाता। तो किसी ने पूछा, हजरत क्या करते, ये रंग क्यों पीला पड़ जाता? कहने लगे, अल्लाह के बंदे तुम्हें नहीं पता, मैं रब्बे कायनात के सामने खड़े होने लगा। यकीन जाने हम नहीं यकीन कर रहे हो कि हम किसी के सामने खड़े हैं, अल्लाह के सामने खड़े। हम तो रूटीन पूरी कर रहे होते, फटाफट नमाज पढ़ो और बाहर निकलो और बाहर खड़े होके बस बेशक 2 घंटे गप्पे लगाते रहो। अगर हम पढ़ते वो कि दुनिया के किसी बड़े जनाब कोई जज के सामने और किसी सदर वजीर आजम के पास सामने खड़े हो तो कई लोग तो कंपने लगते हैं। तो अगर इस यकीन से मैं और आप नमाज पढ़ें कि रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं तो हमारी हालत क्या होगी? अगर सोचें, अल्लाह से बड़ा कौन है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। और ये वो लोग हैं जो बेमकसद कामों से बच के रहते हैं। लग़्व वो काम जिसका कोई फायदा नहीं, ना दुनिया का ना आखिरत का। तो फरमाया मोमिन ऐसे कामों के अंदर मुलव्वस नहीं होता कि बेमकसद काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। ज़रा हमने जायज़ा लेना है, मसलन ये आयत पढ़ के मैं और आप जायज़ा लें कौन कौन से काम है मेरी और आपकी ज़िंदगी में जो बेमकसद हैं, ना दुनिया कमाई उससे, ना आखिरत बनाई उससे, ना दुनिया का फायदा को हासिल किया ना आखिरत का फायदा हासिल किया। यकीनन वो काम नहीं करना कि आखिरत बर्बाद और दुनिया कमाई, ये तो बहुत बड़ा नुकसान का सौदा है। ये तो काम बिल्कुल ही नहीं करना। लेकिन कम अज कम वो काम तो करें। मसलन मैं और आप मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, तिजारत करते हैं, इससे कुछ दुनिया का फायदा तो है। मसलन मैं जॉब करता हूँ, तनख्वाह मिलती है, ज़ाहिर उससे दाल रोटी खाता हूँ, हलाल कमाई खा अपने आप अपनी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की। और ये अल्लाह ने मेरे साथ लगाई है कि मेरा पेट भी पालना है, लिबास भी पहनना है, घर भी बनाना है, अपने बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी करनी है, बीमारी के लिए दवाई भी लेनी है। लेकिन ऐसा काम जिसका कोई फ़ायदा दुनिया का नहीं भी हुआ और आखिरत का भी नहीं हुआ, तो मोमिन तो इतना निकम्मा नहीं होता, इतना फारग नहीं होता कि वो हर बेमकसद काम के अंदर अपना वक्त ज़ाया करे। उसका एक एक लम्हा कीमती है। तो अल्लाह रब्बी करीम मुझे और आपको सही माना में पक्का मोमिन बनाए। ये जो सिफ़ात जिनका सर तज़किरा किया, सारी सिफ़ात पर मैंने बात नहीं की है, आगे चल के कोशिश करेंगे, इन पर बात करेंगे। तो वो सिफ़ात अल्लाह रब्बी करीम मेरे और आपके अंदर पैदा कर दे। यकीनन हम कमज़ोर लोग हैं, यकीनन हम बेअमल लोग हैं, बस अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह अपनी रहमत के सदके तो खुद ही हमें रास्ते दिखाते हैं। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अब्दिका व रसूलिक व नबील उम्मी व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा व तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। व सल्लल्लाहु तआला खैर ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।